हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वो सर्वनाम से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसको बहुत ही शॉर्ट में 5-7 मिनट में बिल्कुल समझेंगे, जिससे कि जो है वो आप 2-3 नंबर के क्वेश्चंस जो है वो इस टॉपिक से बिल्कुल अच्छी तरह से कर लें। तो सबसे पहले सर्वनाम है ना, सर्वनाम जो है वो क्या है, तो संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम है। ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो आप ये देख लें कि सर्वनाम क्या है। तो सर्वनाम जो है वो शॉर्ट में आप देख सकते हैं संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द, संज्ञा के बदले प्रयुक्त शब्द। अब प्रकार की बात हो रही है ना। अब जो है वो हम क्या बात करेंगे, इनके प्रकार की बात करेंगे। तो प्रकार के लिए जो है वो आप बस जो है वो एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक शॉर्ट वर्ड है अनाप शनाप। अनाप शनाप, इसी में जो है वो संज्ञा के जो है वो प्रकार जो है वो छुपे हुए हैं। वो कितने प्रकार हैं, प्रकार जो है वो 6 हैं, और उसी का जो है वो अभी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। अनाप शनाप जो है वो ये क्या है, ये आपका ट्रिक है। ये आपका क्या है, ट्रिक है याद करने का। ठीक है, ये आपका ट्रिक है याद करने का। अब हम लोग जो है वो ट्रिक में देखते हैं कि ये कैसे लागू होते हैं। तो आपके जो है वो क्वेश्चंस जो है वो इसी प्रकार के एग्जाम्पल से आते हैं। जनरली आपके सर्वनाम के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके इसी प्रकार के जो है वो टाइप से आते हैं। अभी तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। और से जो है वो अनिश्चयवाचक, और से जो है वो अनिश्चय, अनिश्चय जय 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 अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर ना है से, ना से आप कर लें निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा में आप क्या कर लेंगे, प है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, उसके बाद जो है वो फिर स है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, फिर ना है ना। तो फिर ना है, तो ना से आप जो है वो क्या करेंगे, ना से या करेंगे आप निजवाचक सर्वनाम। निज, न है, मैंने एक वर्ड बना दिया है आपको याद करने के लिए, अनाप शनाप, यानी 2 न आएंगे। तो एक न में जो है वो आप क्या करेंगे, एक न से आप निश्चयवाचक करेंगे और दूसरे न से निजवाचक करेंगे। ठीक है, ये निजवाचक सर्वनाम ये आपका। और छठा जो है वो आपका क्या हो जाएगा, प है। ठीक है, अनाप शनाप। तो आप दूसरे प से क्या करेंगे, प्रश्नवाचक, दूसरे से क्या करेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इस प्रकार जो है वो आप 6 जो है वो प्रकार आप याद कर लेंगे। अब क्वेश्चंस क्या आते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस जो है वो हमें डिस्कस करना है कि क्वेश्चन जो है वो सर्वनाम में क्या आते हैं। तो क्वेश्चंस जो है वो जनरली आपके इसके उदाहरण से आते हैं। तो हम लोग इसके उदाहरण पे पहले फोकस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अनिश्चयवाचक यानी कि जिसका निश्चय नहीं हो, उसे जो है वो आपने देख लिया कि संज्ञा के बदले प्रयुक्त सर्वनाम। तो संज्ञा के बदले का हम क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं, यह वह वे तुम ताम, और तुम वे तुम लोग आप लोग हम लोग सब जो है वो ये सब क्या है, ये सब सर्वनाम है। ठीक है, अब हम लोग उस सारे सर्वनाम को जो है वो इस 6 कैटेगरी में जो है वो डिवाइड करेंगे, और इसी से जो है वो मुख्यतः क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जो है वो सबसे पहले देखिएगा कि जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो अनिश्चयवाचक क्या हो जाता है, कोई आ रहा है, कुछ भोजन कर लो। तो जहां कोई, कुछ है ना, कितना, यानी उसका जो है वो कोई जो है वो उसका लिमिट नहीं है, यानी उसको काउंट जो है वो कोई निश्चित नहीं है। कितना में आप कितना भी कुछ कर सकते हो, कितना में आपका 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ में भी 5-6 कुछ भी हो सकता है। तो ये सब एग्जाम्पल जो है वो अनिश्चयवाचक के हैं। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन आते हैं कि कोई जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, कोई जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब निश्चयवाचक, निश्चय जिसका संख्या जो है वो बिल्कुल निश्चित होता है,
और जिसके बारे में हम लोग एकदम फिक्स कह सकते हैं कि ये वही है, तो वही सब जो है वो एग्जाम्पल हो जा सकता है इसका। इसका यह, वह, ये, वे, ये सब जो है वो किसके उदाहरण है? निश्चयवाचक के हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देती हूँ। कोई, कुछ, कितना, ये सब जो है वो अनिश्चयवाचक के उदाहरण हैं। अब पुरुषवाचक पे आ जाइए। तो जहाँ पुरुषवाचक हो जाएगा तो पुरुषवाचक का मतलब होता है बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में जो है वो बोला जाए। पुरुषवाचक मतलब कि बोलने वाला, बोलने वाला, ठीक है, सुनने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बोला जाए, वो सब जो है वो जिसके बारे में बोला जाए, जिसके बारे में बोला जाए, ये सब जो है वो किस में आ जाते हैं? पुरुषवाचक में आ जाते हैं। तो अब जो है वो इसके उदाहरण की बात हो रही है। तो उदाहरण में अगर बात करें तो इसमें जो है वो उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको बस केवल आप याद रखिएगा। उत्तम पुरुष होता है, इसके प्रकार जो है वो 3 प्रकार होते हैं। कभी कभी इससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये जो है वो पुरुषवाचक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लिखेंगे कि 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, ये जो है वो आपके क्वेश्चंस इससे आते हैं। कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि पुरुष सर्वनाम में जो है वो तो 6 प्रकार के होगा, लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो कितने प्रकार के हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है। अब इसके उदाहरण से क्वेश्चंस आते हैं। इसके उदाहरण से क्वेश्चन आते हैं कि उत्तम पुरुष में जो है वो क्या उदाहरण होगा, मध्यम पुरुष में जो है वो क्या उदाहरण होगा। तो इसमें जो है वो उत्तम पुरुष में जहां मैं, मैंने, हमने, मैंने, हम, हमने, इस तरह के क्वेश्चंस जहां आ जाएं तो ये सब जो है वो मतलब अपने से संबंधित होगा, है ना, तो वो सारा जो है वो उत्तम पुरुष में आ जाएगा। और मध्यम पुरुष की जहां बात हो जाए तो मध्यम पुरुष में तुम, तुम्हारा, तुम्हें, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, इस तरह से जो है वो मध्यम पुरुष में आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो या आप, आपकी, है ना, ऐसे करके भी आप कर सकते हो। आप, आपकी, ये सब उदाहरण जो है वो मध्यम पुरुष में। अब अन्य पुरुष की बात हो जाए तो अन्य पुरुष में यह, वे, उसका, उसके, यह, वे, यह, वह, यह, वह, उसका, उसके, उसका, उसके, ये सब जो है वो क्या हो जाएंगे? ये सब जो है वो एग्जाम्पल हो जाएंगे अन्य पुरुष के। तो आपको बस इस पे जो है वो फोकस करना है, इसके उदाहरण के एग्जाम्पल्स पे फोकस करना है। इसी से जो वो 2-3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। आप इसको 2 बार देख लीजिए ये वीडियो। मैं ये बेट करती हूँ कि अगर आपने मेरा हिंदी व्याकरण का जो है वो पूरा वीडियो 20 वीडियो 10-10 मिनट का 5-5 मिनट का देख लिया है तो यू विल डेफिनेटली गेट अ 50 आउट ऑफ 50 इन MCQ। और उसके अलावा भी जो है वो मैं गद्यांश के लिए, निबंध के लिए, पत्र के लिए भी मैं बहुत सारे वीडियो बना दी हूँ, जिसको आप देख करके आप हिंदी में जो है वो 80-90 नंबर जो है वो आप आराम से लेके आ सकते हो। आई डेफिनेटली श्योर फॉर दिस। तो आप जरूर किरण स्कॉलर चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट में जो है वो जा करके आप पूरे हिंदी व्याकरण के जो है वो आप वीडियोज को जरूर देख लें। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है हमारा संबंधवाचक। तो संबंधवाचक का जो है वो एग्जाम्पल जो है वो आप क्या करेंगे? मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ। जो, सो, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल जहां दिखे आपको, जो, सो, जहां, वहां, है ना, जहां, जहां, वहां, ये सब जो है वो क्या है? संबंधवाचक के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उसके बाद निजवाचक आ जाए तो निजवाचक में जहां आप शब्द दिख जाए आपको वो निजवाचक सर्वनाम है। और प्रश्नवाचक में तो आप जानते ही हो, क्या, क्यों, कैसे, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, जहां, देखिए सब में जो है वो हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। कहाँ, है ना, क्यों,
इस तरह के वर्ड जहाँ पे आएंगे वो सब सारे के सारे प्रश्नवाचक होंगे। इस तरह से जो है वो आपने जो है वो सर्वनाम के एमसीक्यू का पूरा तैयारी कर लिया है। इसको बस केवल आपको रिवीजन कर लेना है, और रिवीजन करने के साथ ही जो है वो आपका 2 से 3 नंबर बिल्कुल भी फिक्स हो गया है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आप इसे रिवाइज करें, और रिवाइज करके 1 या 2 बार इस वीडियो को देख लें, बिना स्किप किए हुए देखें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो एंड यू नेवर गेट दिस टाइप ऑफ शॉर्ट वीडियो फॉर योर MCQ. So watch this, and if you like it then like, share and subscribe किरण स्कॉलर चैनल। थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी के साथ जबरदस्त रहें।